सेकंड दोस्तों, शुरू करें। यस, थैंक यू। पासवर्ड है दोस्तों बिल्ली। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से दोस्तों। 1913 में एक प्रसिद्ध, आगे उसका जिक्र होगा, 1913 में एक प्रसिद्ध बुक आई एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का, जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी दोस्तों, और जिसका हिंदी में अर्थ भी होता है शिक्षा मनोविज्ञान, जो हम आप पढ़ते हैं दोस्तों। यह किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसने शिक्षा मनोविज्ञान को एक नए सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पहचान दिला दी दोस्तों। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक को दोस्तों। विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत एग्जैक्ट वैसा ही है दोस्तों, जैसा किसका सिद्धांत था, जैसा सिद्धांत था किसका? द ग्रेट हर्मन एबिंगहॉस का। क्या? कोई भी चीज, कहा गया है दोस्तों, करत करत अभ्यास ते डरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो दोस्तों एक बार अभ्यास से कोई चीज बाहर गई तो अनाभ्यास के कारण हम उसे भूल जाते हैं। यह विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत है दोस्तों, जिसे थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला है व्यक्तित्व के 3 प्रकार दोस्तों। तो उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। स्थूल विचारक, स्थूल समझ रहे हैं, जो दोस्तों नहीं दिख रहा है। अमूर्त विचारक, कैसे? सुनेंगे ध्यान से दोस्तों। कवि, लेखक, ये लोग कल्पना में गुम रहते हैं, इनके पास कोई इमेज नहीं होती है, कल्पना की दुनिया में विचरित करते हैं, मूर्त चीजों पर इनकी कल्पना नहीं टिकी होती, इसलिए इन्हें स्थूल विचारक कहा गया है। 3 प्रकार ध्यान सुनेंगे। स्थूल विचारक, फिर दोस्तों सूक्ष्म विचारक। कैसे विचारक? सूक्ष्म, जो मूर्त संकल्पना करते हैं दोस्तों, जैसे आपका इंजीनियर हो गया। ये सारे दोस्तों स्थूल विचारक होते हैं, जो मूर्त संकल्पनाओं पे काम करते हैं। और तीसरा दोस्तों, जो सिद्धांतों आदि पर प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, प्रत्यय विचारक होते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट थिंकर्स होते हैं। और दोस्तों यह क्या होते हैं? किसी चीज पर यह क्या है, इसके गुण क्या क्या है, इसका गुणधर्म क्या है दोस्तों। इसमें भी वैज्ञानिक, गणितज्ञ सभी आ सकते हैं। तो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है किसने? हमारे आदरणीय थॉर्नडाइक ने। किसमें बांटा है? स्थूल विचारक, जैसे कवि हो गए, बाबा जी हो गए, ईश्वर क्या है, आत्मा, परमात्मा, अमरता। सूक्ष्म विचारक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ। प्रत्यय विचारक दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट में नए नए सिद्धांत देते हैं। आप वैज्ञानिक भी कह सकते हो, गणितज्ञ भी। जैसे पृथ्वी क्यों घूमती है, दिन रात क्यों होते हैं, इन तथ्यों पे जो सोचता है दोस्तों, वह प्रत्यय विचारक है। मतलब यह मूर्त भी हो सकता है और अमूर्त भी हो सकता है, पर तर्क होना चाहिए। मतलब यह कह सकते हो आप कि जो तर्कों के सहारे सोचता है, उसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? प्रत्यय विचारक कह सकते हैं। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट, बुद्धि के 3 प्रकार। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात क्या है? मूर्त बुद्धि है, जो इंजीनियर, डॉक्टर में से यांत्रिक बुद्धि भी कहा है उन्होंने। अगला क्या है दोस्तों? जो आपका अमूर्त बुद्धि, स्थूल। मैंने बोला ना, कवि, धार्मिक नेता, इन सब में स्थूल बुद्धि होती है दोस्तों। जो हमारे रिश्तों, नातों, सामाजिक लेन देन में होता है, वह कैसी बुद्धि होती है दोस्तों? सामाजिक बुद्धि होती है। और आगे चलेंगे दोस्तों, किशोरावस्था का क्रमिक विकास का नियम। आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। आपने स्टेनले हॉल का नाम सुना होगा दोस्तों। स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। मतलब उन्होंने कहा कि अचानक किशोरावस्था में विकास का धड़ाम होता है। उन्होंने कहा एक विस्फोट सा होता है विकास का। बच्चा वह महसूस करता है जो उसने पहले महसूस नहीं किया। दोस्तों थॉर्नडाइक ने सिद्धांत को नकार दिया। थॉर्नडाइक ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी विकास अचानक नहीं होता है। जो भी किशोरावस्था में विकास होता है, उसकी नींव बाल्यावस्था से ही पड़नी शुरू हो जाती है। अर्थात विकास एक क्रमिक एवं धीमी प्रक्रिया है, इसका विकास अचानक नहीं होता दोस्तों। तो यह रहा किशोरावस्था का क्रमिक विकास का सिद्धांत दोस्तों। अगला बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दोस्तों। मैंने आपको बोला था कि अभी भी मैंने इसको सीटीटी में पढ़ाया था। देखिए हल्का सा आपको 1 मिनट में जब आपको समझ आए तो मैं आपको यस, इसीलिए मैंने आपको कमेंट नहीं लिए हैं, जैसे समझ में आए तो यस करिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मैंने अभी सुपर टीटी वालों को बड़े मजाकिया लहजे में पढ़ाया था। जैसे पवन सर लिखते हैं x बराबर है 50,000 रुपए। अब जरा सोचिए, और आशीष सर के मैंने 50,000 रुपए मान लीजिए उधार लिए हैं।
और अब मैं क्या करूं, 1 लाख सर करे 1 लाख, तो मान लीजिए मैंने 25, अब पवन सर ने हमारे बीच कितना झगड़ा करवा दिया है आप सोचिए। पवन सर ने लिखा x बराबर है 50,000 रुपए के। अब आशीष सर का मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए उधार है, मैं उनको 2x दे दूं। आशीष सर मुस्कुरा रहे हैं। आशीष सर तो पगला थे, अरे यार मैंने आपको पैसे दिए था, मुझे 2x दे रहे हो। तो मैं बोलूंगा नहीं यार, 1x बराबर है 50,000 रुपए के, 2x बराबर है 1 लाख रुपए के। तो दोस्तों आपने क्या लिखा, x नहीं बराबर है किसके, 50,000 रुपए के। आम नहीं है बराबर किसके, नींबू को। नींबू नहीं बराबर है गाय के। गाय नहीं बराबर है किसके, कार के। जैसा रीजनिंग में लिखा होता है, सारी गायें कार हैं, सारे कार बैलगाड़ियां हैं। तो दोस्तों एक आदमी 5,000 की गाय लेगा और 20 लाख की जिसकी कार है उसको दे आएगा, लो भाई हमारा मेरा हिसाब खत्म, मैंने तुमको 2 कार दे दी। तो दोस्तों आपने क्या देखा, बहुकारक सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी बुद्धि का कारक दूसरे कारक से मैच नहीं खाता। इसलिए हमारे पास हर कार्य के लिए अलग अलग क्या होंगे, कारक होंगे। तो गाय के लिए अलग कारक बनेगा, नींबू के लिए अलग कारक बनेगा। इस तरह से हमारे कारक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक कारक का दूसरे कारक से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए हर कार्य के लिए अलग अलग कारक होंगे और हमें कौन सा सिद्धांत प्राप्त होगा, बहुकारक सिद्धांत। एक बार यस करें कि आप समझ गए हैं, ताकि मैं एक बार आपको रिलैक्स कर सकूं। यस, लेट्स गो। यस, बिल्कुल यस, जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या हम समझ गए हैं? बिल्कुल, एक बार यस करें सारे लोग। क्या आप बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत समझ गए हैं? यस और नो? दोस्तों थॉर्नडाइक से बराबर क्वेश्चन आते, इसलिए थॉर्नडाइक के चैप्टर को आराम से, मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं। चलेंगे, एक बार सारे लोग यस करें दोस्तों, क्या हम बहुकारक सिद्धांत को समझ गए हैं? यस और नो? लेट्स गो। यस, ओके। उमा देवी का मैसेज आया है, गुड सर जी। मुझे एक बार आप बताएंगे, एक बार जस्ट मुझे बताया जाए क्या हम समझ गए हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल, यस, थैंक यू। तो बेटा आपने सुना होगा, थैंक यू मेरे बच्चों, आपको पढ़ाना हमेशा इट इज अ वेरी सेंसेशनल एक्सपीरियंस। जब आपको पढ़ाता हूं, वैसे थोड़ा बुखार सही है, थोड़ा देख सकते हैं आप, आईज में स्वेलिंग है, पर दोस्तों जोश विल नॉट बी लेस, जोश कम नहीं होगा। दोस्तों आपको पढ़ना हमेशा एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, यही वजह है, इसका एक और नाम है आणविक बुद्धि का सिद्धांत। आपको मालूम है दोस्तों, 2 तत्वों के अणु रंग में कभी भी एक जैसे नहीं होते, गुणधर्म में एक जैसे नहीं होते दोस्तों। अर्थात अलग अलग तत्वों के वो हमेशा दिखते हैं, कभी भी वो दूसरे से मैच नहीं करते, उनमें आपस में कोई समानता नहीं होती। इसलिए उन्होंने इसको आणविक बुद्धि का सिद्धांत कहा था। और इसका एक और नाम था दोस्तों, बालू या रेत का सिद्धांत, जिसे आप सैंड कहते हैं, सैंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे एक तत्व दूसरे तत्व से मैच नहीं करता, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कभी दूसरे से मैच नहीं करती दोस्तों, यह चेंज होती रहती है। इसलिए इसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहा है, किसने? थॉर्नडाइक ने दोस्तों। और अब चलिए आगे, अब आ रहे हैं दोस्तों बिल्ली। बिल्ली का एसआर सिद्धांत। दोस्तों एसआर सिद्धांत के जनक कौन है? अब इस बात का पासवर्ड क्या है? बिल्ली। और ध्यान सुनिए दोस्तों, हमारे पास बहुत टाइम है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम दोस्तों, सुनिए। मैं हट रहा हूं, सॉरी, मैं इधर खड़ा हूं ताकि आप देख सको, ठीक है, थैंक यू। अब देखेंगे दोस्तों, एस का अर्थ है उद्दीपक। एसआर को आप जानते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा, भला बिल्ली दरवाजा पिंजरे का क्यों खोलेगी, जो कि अनुक्रिया है, जब तक कि सामने भोजन उद्दीपक ना रखा हो। उन्होंने कहा किसी भी अनुक्रिया को होने के लिए उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए उनके सिद्धांत में उद्दीपक को जोर देने के कारण एस होता है स्टिमुलस, जिसका अर्थ उद्दीपक, आर होती है रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि उद्दीपक का होना जरूरी है अनुक्रिया के लिए। इसलिए उनका सिद्धांत क्या कहलाया दोस्तों? एस आर सिद्धांत। अब ध्यान सुनेंगे दोस्तों, अगली लाइन आपको एकदम बहुत बेहतरीन समझाऊंगा, पासवर्ड वही बिल्ली रहेगी, ध्यान सुनेंगे, मजा आएगा आपको। दोस्तों क्या पहली बार में ही बिल्ली दरवाजा खोल लेती है? नहीं, हम सभी जानते हैं दोस्तों, यह चलता है क्या, त्रुटि और प्रयास, बार बार गलतियां होती हैं, और अचानक ही एक बार वो डोरी या उसका पैर उस बटन पे पड़ जाता है, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुलता है दोस्तों।
अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। फिर दोस्तों हर नए प्रयास में दरवाजा खोलने का समय घटता जाता है और त्रुटियां मिनिमाइज होती जाती हैं, कम हो जाती हैं। आपने क्या देखा, आसानी से नहीं हुई सही वाली अनुक्रिया। भाई सही से पिंजरा तो तभी खोलेगा जब वो डोरी दबाए या बटन खोले, बाकी हर अनुक्रिया गलत है। उसने कहा क्योंकि सही अनुक्रिया जल्दी नहीं बड़ी मुश्किल से सीखी जाती है, इसलिए इसको इतना बार दोहराइए, बार बार बिल्ली को पिंजरा खोलने के लिए दोहराने के लिए मजबूर करिए, भोजन से अनुक्रिया को कनेक्ट करिए, ताकि कभी गलती ना हो, दोनों के बीच में बंधन बन जाए। और उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, SR बॉन्ड। ध्यान सुनेंगे, मतलब उद्दीपक अनुक्रिया में कोई गलती ना हो, इसलिए इतना चिल्लाते हैं। उद्दीपक, ध्यान सुनेंगे दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया में कोई गलती ना हो, इसलिए इतनी ज्यादा बार दोहराएं कि पिंजरा खोलने रूपी अनुक्रिया और भोजन रूपी उद्दीपक के बीच में एक बंध बन जाए, एक बॉन्ड बन जाए। इसी को हम SR बॉन्ड या SR बंध, उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। संयोजनवाद दोस्तों, बॉन्डिंग का ही हिंदी में दूसरा नाम क्या है दोस्तों, संयोजनवाद। काहे का संयोजन, S और R का संयोजन। आई होप यू अंडरस्टैंड। संयोजन किसका होगा, संयोजन होगा S का और R का दोस्तों, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजनवाद बोलते हैं। लेट्स गो, आगे चलेंगे दोस्तों। इसी को संबंधवाद भी कहते हैं दोस्तों। ध्यान सुनेंगे, इसका एक और नाम है, मैं यहां लिख देना चाहूंगा, संबंधवाद। हाँ, संबंधवाद भी इसी को बोलते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट, त्रुटि और प्रयास दोस्तों। मैंने हमेशा बोला थॉर्नडाइक का सिद्धांत दोस्तों मुझे पूरी तरह से बकवास लगता है। इट लुक्स मी अ ब्लडी स्टूपिड बुलशिट। मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर, बहुत ही क्लासिकल टाइप का सिद्धांत है, कोई बहुत ज्यादा दम भी नहीं है दोस्तों, पर ये हम मेरी अपनी सोच है। देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने क्या कहा दोस्तों, यही एक नियम ऐसा है पूरी दुनिया में जिसके सामने हम थॉर्नडाइक के सामने नतमस्तक होते हैं। कोई भी पहली बार में क नहीं लिख लेता, कोई भी पहली बार में ये नहीं बना लेता। किसी भी अनुक्रिया को करते समय शुरुआत में गलतियां होती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे सही अनुक्रिया होती है, त्रुटि एवं प्रयास दोस्तों, प्रयत्न और भूल भी इसका एक नाम है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। फिर से देखेंगे, इसका एक और नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, क्योंकि इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्या, किसी भी अधिगम के शुरुआती दौर में गलतियां होती हैं। इसलिए दोस्तों बराबर मैं सीटेट में पढ़ाता हूं और आपने मेरे बहुत सारे लेक्चर में सुना होगा, गलतियों को अधिगम से गलत ना माना जाए, बल्कि गलतियां भी अधिगम का ही हिस्सा है, उन्हें भी पॉजिटिवली लिया जाए, क्योंकि अधिगम के शुरुआती दौर का हिस्सा है कौन, गलतियां। और अब आएगा दोस्तों अधिगम के 3 प्रमुख नियम। और दोस्तों पासवर्ड कौन है, बिल्ली। इसको देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखने का तरीका। अब सुनिए दोस्तों, जरा सोचिए, कई प्रयोगों में दोस्तों, एक बार KBS में पूछा, मैंने अपने बच्चों को कई बार बताया भी ऑफलाइन क्लासेस में, जो हमारे बच्चे वो जानते हैं, थॉर्नडाइक के प्रयोग की आदर्श दशा क्या है। मतलब क्या अगर न हो तो बिल्ली मौजूद भी हो, पिंजरा खुला भी हो, फिर भी बिल्ली भोजन करने नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपको बताना है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग की आदर्श दशा क्या है दोस्तों। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के प्रयोग की आदर्श दशा है बिल्ली का क्या होना, भूखी होना या भूखा होना। दोस्तों जरा आप सोचिए, अभी बिल्ली 2 मिनट पहले पेट ठूस करके खाना खा के आई है, अब आप दरवाजा खोल ही दोगे तो कौन सा वो भोजन पे पक्का मारने वाली है। तो दोस्तों अब ध्यान सुनेंगे, क्या है तत्परता का नियम। बिल्ली का भूखा होना उसे मानसिक रूप से तैयार करता है, क्या खोलने के लिए, पिंजरा खोलने के लिए। दोस्तों इसे हम किसका नियम कहते हैं, तत्परता क्या है, तैयारी क्या है। फिर सुनेंगे, बिल्ली का भूखा होना उसे मानसिक रूप से तैयार करता है पिंजरा खोलने के लिए। यह कौन सा नियम कहलाता है, तत्परता का नियम। क्या पहली बार में ही पिंजरा खुल जाता है, उत्तर है नहीं। कई बार गलतियां होती है, प्रयत्न और भूल होता है, कई बार ट्राई मारना पड़ता है। दोस्तों इसे किसका नियम कहते हैं, अभ्यास का नियम कहते हैं। इसे इसका नियम कहते हैं अभ्यास का। प्रश्न है, बिल्ली पिंजरा क्यों खोल रही है, क्योंकि बिल्ली क्या है, भूखी है। वह भोजन को करके
अपने आप को संतुष्ट करना चाहती है। और यह संतुष्टि कौन सा नियम है दोस्तों? प्रभाव का नियम। फिर से सुनेंगे। बिल्ली का भूखा होना उसे पिंजरा खोलने के लिए तैयार करता है। तत्परता का नियम। बिल्ली एक ही बार में पिंजरा नहीं खोल लेती, कई बार ट्राई करती है, क्योंकि त्रुटि और प्रयास होता है। अभ्यास का नियम, या इसे आप प्रयास का नियम भी कह सकते हैं। बिल्ली पिंजरा क्यों खोल रही है? ताकि वह उस भोजन को खाकर अपनी भूख को मिटा सके। यह कौन सा नियम कहलाएगा दोस्तों? प्रभाव का नियम। एक बार कंफर्म करें, क्या हम यहां तक समझ पाए हैं? टेल मी गाइस। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा ध्यान से सुने। क्या सारे लोग समझ गए हैं दोस्तों? सारे लोग चलेंगे दोस्तों। नीलम, मेरे बच्चों, सब लोग कमेंट करें क्या हम समझ गए यहां तक। एक बार प्लीज सारे लोग एक लाइन कमेंट करिए 1 मिनट तक। क्या आप यहां तक समझ गए हैं? मैं वैसे भी दोहराने जा रहा हूं, पर एक बार बताएं क्या हम समझ गए हैं? यस और नो, जल्दी से दोस्तों। नीलम सिंह, आपका कमेंट आया बेटा। एक बार सारे लोग कमेंट करें क्या हम समझ गए हैं यहां तक। लेट्स गो दोस्तों। आप जानते हैं अधिगम के विचारक पढ़ाने में आपको 6 से 7 क्लास में बहुत डीप पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। टच एंड गो वाला सिस्टम नहीं रखने वाला हूं। एक बार सारे लोग कंफर्म करें दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। फिर हमें आराम रहेगा इसके लिए। यस सर, समझ गए बिल्कुल। नीलम, नाइस लेक्चर, बिल्कुल। चलिए यस, देखो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार ध्यान से पूरे लेक्चर को फिर से सुनेंगे। 1913 में आई उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशन